अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू क़वाइद में सनत तजनीस की तीसरी और चौथी किस्म तजनीस ज़ायद व नाक़िस और तजनीस मुहर्रफ को पढ़ें और समझेंगे। जब किसी शेर में ऐसे दो अल्फाज आएँ जिनके इमला यानी कि लिखने में एक हर्फ शुरू, दरमियान या आखिर में कम या ज़्यादा हो तो उसे सनत तजनीस ज़ायद व नाक़िस कहेंगे। यानी कि शेर में ऐसे दो अल्फाज लाए जाएं जिनमें एक लफ्ज़ में हर्फ कम हो और दूसरे लफ्ज़ में एक हर्फ ज़्यादा हो, तो एक हर्फ का कम होना नाक़िस है और दूसरे लफ्ज़ में एक हर्फ का ज़्यादा होना ज़ायद है। तो ज़ायद लफ्ज़ कभी शुरू में, आखिर में या दरमियान में भी आ सकता है। तो हम सनत ज़ायद व नाक़िस को मिसालों के ज़रिए समझते हैं। तेरे सरो क़ामत से एक कद आदम क़यामत के फितने को कम देखते हैं। तो इस शेर में दो अल्फाज आए हैं, पहले मिसरे में क़ामत और दूसरे मिसरे में क़यामत। अगर आप दूसरे मिसरे के लफ्ज़ क़यामत पर गौर करें तो उसमें दरमियान में ये हर्फ ज़ायद है, यानी कि ये हर्फ का इजाफ़ा किया गया है, तो इसे तजनीस ज़ायद कहेंगे। अगली मिसाल देखते हैं। हुआ है शह का मसाहिब फिरे है इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो इस शेर में दो अल्फाज आए हैं, पहले मिसरे में शह और दूसरे मिसरे में शहर। अगर आप दूसरे मिसरे के लफ्ज़ शहर पर गौर करें तो इसमें आखिर में रे लफ्ज़ ज़ायद है, यानी रे हर्फ का इजाफ़ा हुआ है, तो इसे तजनीस ज़ायद कहेंगे। क़िस्सा इस शहर तिलिस्मात का सुनकर राही, हमने जब राह निकाली तो कोई घर ना मिला। तो इस शेर में दो अल्फाज आए हैं, पहले मिसरे में राही और दूसरे मिसरे में राह। अगर आप पहले मिसरे के लफ्ज़ राही पर गौर करें तो इसमें आखिर में ये हर्फ का इजाफ़ा हुआ है, तो यानी कि इसमें ये हर्फ ज़ायद है, तो इसे तजनीस ज़ायद व नाक़िस कहेंगे। सनत तजनीस मुहर्रफ, शेर में ऐसे अल्फाज का लाना जो हुरूफ के लिहाज से बिल्कुल यकसा हो मगर हरकत यानी आराब में फ़र्क हो। यानी कि शेर में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल हों कि जो इमला के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे हों मगर आराब में यानी कि ज़ेर ज़बर पेश में फ़र्क हो, तो उसे सनत तजनीस मुहर्रफ कहते हैं। तो हम इसे मिसालों के ज़रिए समझते हैं। ये ना पूछा कभी सयाद ने कौन रहा कौन रिहा हो गया। तो इस शेर में दो अल्फाज रहा और रिहा ऐसे इस्तेमाल हुए हैं कि जो इमले के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे हैं, जिनके हुरूफ बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इसमें आराब का फ़र्क है। रहा में ज़बर है और रिहा में ज़ेर है, तो ये तजनीस मुहर्रफ है। अब हम अगली मिसाल देखेंगे। तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। तो इस शेर में घर और घिर दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि जो हुरूफ यानी कि इमला में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन आराब में फ़र्क है। घिर में घर में ज़बर आ रहा है और घिर में ज़ेर है, तो ये तजनीस मुहर्रफ कहलाएगा। गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए वगरना याद थी मुझको शिकायतें क्या क्या। अब इस शेर में गले और गिले दो ऐसे अल्फाज हैं कि जो हुरूफ यानी कि इमला में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन आराब में फ़र्क है। गले में ज़बर आ रहा है और गिले में ज़ेर है, तो ये तजनीस मुहर्रफ कहलाएगा।